ओम साई राम। अध्याय 18। कीर्तनकार दासगणों की वेशभूषा। एक बार दासगणु नारदीय कीर्तन पद्धति के अनुसार पोशाक धारण करके गांव में कीर्तन करने के लिए जाते समय बाबा के पास प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इसके बाद दासगणु ने उन वस्त्रों को कभी भी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। बाबा की कीर्ति पूना तथा अहमदनगर जिले में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहिब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप और दासगणु के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणु को ही है। श्री दासगणु के कीर्तन से श्रोता प्रभावित होते थे। चोलकर की चाय। एक बार ठाणे के श्री कोपेश्वरेश्वर मंदिर में श्री दासगणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वह भी वहां उपस्थित था। दासगणु का कीर्तन सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ था। श्री चोलकर अपना संकल्प अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर के चाय पीना प्रारंभ कर दिया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित करके वह शिरडी पहुंचा और उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया और अपने संकल्प के अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की। बाबा ने बोला, आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से ही उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहां उपस्थित थे। जब वे दोनों जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिला कर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विह्वल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। छिपकली को बहन से मिलने की खुशी। एक बार मस्जिद में बैठे थे, उसी समय एक छिपकली चिक-चिक करने लगी और कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहाँ बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही न था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झाड़ने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन और आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। इस अध्याय का पाठ करने वाले पर साईं की कृपा होती है। इति अध्याय 18। ओम साई राम।